नमस्कार, स्वागत है आपका एस्ट्रो कॉम पे इस ज्योतिष के कार्यक्रम में। और गोचर जो हैं आपको कैसी एक दिशा दे रहे हैं उस पर आधारित वीडियो होती है ये। और गोचर निश्चित रूप से चंद्रमा के हिसाब से देखना चाहिए, यानी आपकी राशि वही है जिसमें चंद्रमा है। यानी यदि चंद्रमा आपके 2 अंक में है तो आपकी वृषभ राशि हुई। और वृषभ राशि के लिए ही कैसा बनेगा गोचर, आने वाले सितंबर के महीने में क्या क्या उन्हें देगा, किस जगह पे लेके जाएगा, उनकी फाइनेंशियल स्थिति क्या रहेगी कह सकते हैं, मेंटल स्थिति क्या रहेगी कह सकते हैं, और किस दिशा में सोच के वो कितने आगे जाएंगे या क्या परेशानियां उनके सामने आएंगी और उससे कैसे उन्हें बचना है या कैसे उसका उपाय करना है कि वो परेशानियां कम आपको कष्ट देके गुजर जाएं। इस पे ही आधारित वीडियो है, तो आइए देखते हैं। इससे पहले कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो आप सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकॉन भी ज़रूर पुश करें, बिना उसके आपको नोटिफिकेशंस नहीं मिल पाएंगे इस तरह की रोचक वीडियोस की। और मेरा फेसबुक पेज भी इसी नाम से है, एस्ट्रो कॉम के ही नाम से, उसे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ से भी आपको इस तरह की रोचक जानकारियाँ मिल जाएंगी। तो आइए देखते हैं कि वृष राशि जो है, यानी जहाँ 2 अंक है, जहाँ चंद्रमा है, वहाँ पे वृष राशि वालों के लिए कैसा गुजरेगा सितंबर का महीना। मंगल जो है आपके 12th हाउस में जाएगा, अपनी मूल त्रिकोण राशि में जाएगा, मेष में जाएगा। और उसकी 3 दृष्टियां हैं, 4, 7, 8, जो कि आपके तीसरे भाव को, आपके छठे भाव को और आपके 7वें भाव को प्रभावित करेंगी। जैसा कि मैंने लाल रंग के एरो से दिखाया हुआ है, समझने में आसानी हो इसलिए। राहु जो है और केतु, ये आपके 2nd हाउस में और आपके 8th हाउस में पड़े हुए हैं। इनका भी एक गोचर होना है, हालांकि अभी सितंबर के एक तरह से लास्ट में कह सकते हैं, लास्ट वीक में होना है 23 सितंबर के आसपास, इसलिए फिलहाल इसी भाव में है। और इस पर कई वीडियो बन भी चुकी है, तो इसके वीडियो जब ये आपके लग्न में और आपके 7th हाउस में आएगा तो उस पर एक वीडियो बनेगी, वो भी काफ़ी रोचक होगी और काफ़ी अच्छे फल लेके आएगा आपके लिए। राहु और केतु हमेशा पाप प्रभाव लेके नहीं आता है, राहु केतु अच्छे फल भी लेके आता है, तो फल भी आपको अच्छे देगा राहु और केतु। तो इसका गोचर मैं छोड़ता हूँ इसलिए क्योंकि राहु और केतु चूंकि 2nd हाउस में है, आपके अचल संपत्तियों के भाव में, परिवार के भाव में, तो अचल संपत्तियों में बढ़ोतरी करना, आपकी वाड़ी में एक ओज देना, लोगों में रिकॉग्निशन बढ़ना, ये सारी चीज़ें राहु ने दिया आपको। अब ये चेंज करेगा तो भी अच्छे फल देगा। अगला देखते हैं शुक्र का। शुक्र जो है आपके 3य भाव में है और कर्क राशि में है, और 1 सितंबर से लेकर करीब 27 सितंबर तक उसी भाव में रहना है। अच्छे फल देगा आपको, इसमें कोई दो राय नहीं। पराक्रम भाव में सूर्य को ले लें, सूर्य जो है आपके 4th भाव में है और सिंह राशि में है, और ये लगातार 16 अगस्त से चला आ रहा है और 16 सितंबर तक इसी भाव में रहना है इसको। तो पारिवारिक, यदि माता से अपने कष्टों को छोड़ दें, आप माता से संबंधों में थोड़ी कह सकते हैं एक दूरी को ले लें आप, तो बाकी सूर्य जो है आपको यहाँ पे अचल संपत्तियों का लाभ, भूमि भवन वाहन का सुख, पराक्रम का सुख, आपके अधिकारियों से सहयोग का सुख, ये सारी चीज़ें यहाँ पे सूर्य आपको देगा इस भाव में बैठ के। बुध को भी ले लें तो बुध आपके 5म भाव में रहेगा और अपनी कन्या राशि में रहेगा 2 सितंबर से लेकर करीब करीब 22-23 सितंबर तक, या 21 सितंबर तक, कहें 22 को फिर चेंज करेगा ये बुध यहाँ पे। तो इतने ग्रहों का होना, शनि का आपके 9वें भाव में होना और खुद की राशि में होना, यानी मकर राशि में होना और लंबे समय तक के लिए होना, ये भी एक बेहतर परिणाम देगा। अष्टम भाव में आपके देख सकते हैं बृहस्पति और केतु एक साथ हैं। बृहस्पति जो है, केतु जो है बृहस्पति को और भी मजबूत बनाता है, और अष्टम भाव जो होता है आयु का भाव होता है, तो आयु को बढ़ाता ही है, धर्म से आपको जोड़ता है, धार्मिक यात्राएं आप करते हैं और मंदिर जाना, अपने माता पिता के साथ जाना, ये सारी चीज़ें करता है। चूँकि बृहस्पति की 5वीं दृष्टि जो होती है आपके 12वें भाव पर पड़ती है, तो आपके व्यय भी जो होते हैं वो धार्मिक होते हैं, कह सकते हैं एक तरह से। तो इतने गोचर हैं, और इतने गोचरों में आप देख सकते हैं कि मंगल जो है वो मूल त्रिकोण का है, सूर्य जो है खुद के घर का है, बुध जो है खुद के घर में है, बृहस्पति जो अपने मूल त्रिकोण राशि में है, शनि जो है अपने खुद की राशि में है। तो इतनी ग्रहों का और अच्छी जगहों पे बैठना, तो सारे फल जो हैं बड़े ही बेजोड़ देगा, बड़ी अच्छी सफलता आपके लिए लेके आएगा। तो आइए एक एक ग्रह को लेकर समझने का प्रयास करते हैं कि फल आपको क्या देगा यहाँ पे ये गोचर आपको। आइए देखते हैं। मंगल को यदि ले लें तो मंगल की आपके चूंकि 12वां भाव है, कारावास का भाव है, अज्ञात भाव एक तरह से कह सकते हैं, व्यर्थ के खर्चों का भाव एक तरह से कह सकते हैं, छठे भाव पे उसकी दृष्टि भी है। तो शारीरिक व्याधियों से संबंधित व्यय जो हैं, और वो भी आपके शरीर पे व्यर्थ के व्यय होने के खतरे इस समय बढ़ते हैं थोड़े मंगल से होने से। व्यर्थ का पराक्रम भी आपको नहीं दिखाना है, क्योंकि कारावास का भी भाव मंगल है। यहाँ पे होने पे आदमी का दिमाग जो होता है एक तरह से उग्र हो जाता है, कह सकते हैं। उग्रता दिखाने में या दुस्साहस दिखाने में कहीं न कहीं से कोई ना कोई पुलिस केस या कचहरी में फंसना पड़ता है। हालांकि उसमें विजय मिलेगी आपको, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन परेशानियां भी साथ आएंगी। तो परेशानियां लेके विजय पाने का कोई मतलब नहीं है। सुचारू रूप से कार्य करते रहें और विजय मिले आपको, तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है, न कि परेशानी आपको मिल गई और आप परेशानियों से जूझते हुए बिना बुलाई हुई परेशानियाँ। ऐसा भी नहीं कि बुलाई हुई परेशानियाँ
पहले से निश्चित परेशानी थी, अचानक से कोई परेशानी आप फंस के आप उसमें विजय पाएँ तो कोई उसका मतलब भी नहीं रहता है। तो अपने काम को शांत तरीके से करते रहिए, चित्त को अपने शांत रखिए, काम करते रहिए, सफलताएं मिलेंगी। साथ ही मंगल की जो 7वीं दृष्टि है आपके छठे पे थी, 8वीं दृष्टि जो आपके सप्तम भाव पे है, यहाँ पे दाम्पत्य जीवन में थोड़ा तनाव देना और मनमुटाव देना। चूंकि अपनी खुद की राशि को देख रहा है तो संभाले तो रहेगा चीज़ों को, लेकिन फिर भी थोड़ा मनमुटाव देना, तनाव देना, ये वो कर सकता है। तो अपने व्यवहार पर निश्चित रूप से नियंत्रण रखिए, बहुत ज़्यादा क्रोध में मत आइए, क्योंकि क्रोध की अधिकता इस समय होनी तय है। सूर्य भी जो है आपके चतुर्थ भाव में है, मंगल आपके वहाँ पे है 12वें भाव में, तो ये आपको क्रोध जरूर देगा, आपके दिमाग को उग्र किया रहेगा। छोटी छोटी बातों पे आप एक तरह से ईगो कह सकते हैं, ईगो को लेके आप झगड़ा कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से बच के रहें। पार्टनरशिप में कोई बिजनेस था तो उसको भी आप बचा के रखें अपने लिए, क्योंकि दिमाग आपका उग्र होने पे उनसे भी आपके झगड़े की संभावनाएं बढ़ जाती है 7th हाउस पे दृष्टि होने से 8वीं। तो ये मंगल जो है आपको पराक्रम दे रहा है, साहस दे रहा है, लेकिन उसका उपयोग जो है उचित दिशा में करें, उचित तरीके से करें, तो मंगल भी आपके लिए अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। हालांकि मंगल अब 14 फरवरी तक इसी तरह से रहने वाला है, यानी कभी मेष में रहेगा, कभी वो मीन राशि में रहेगा, यानी वक्री होगा तो मीन में चला आएगा, फिर मार्गी होगा तो मेष में चला जाएगा। तो फल उसमें थोड़े थोड़े बदलते रहेंगे। लाभ भाव में आएगा तो लाभ बड़े अच्छे देगा, लेकिन यहाँ पे आपके 12वें भाव में थोड़े परेशानियों के एक तरह से कह सकते हैं कारक उनका बन सकता है मंगल, तो संभल के रहना होगा थोड़ा। साथ ही राहु को देख लें तो राहु जो है पहले ही बताया कि आपके 2nd हाउस में है, उच्च का है, फल बड़े अच्छे लेके आया था। इसके जब चेंज होंगे तो फिर से वीडियो बनेगी, इसे आप देख सकते हैं। शुक्र जो है आपके 3य भाव में है, आपके पराक्रम भाव में, छोटे भाई बहनों से संबंध अच्छे बनना, उनके साथ घूमना फिरना, एक अच्छा वातावरण बने रहना और भोग विलास की चीज़ों में खर्च करके, यानी अपने आप को एक तरह से दिखा के कि आप अच्छे पैसे वाले हैं, अच्छा खर्चा कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें दिखा के अपने आप को समाज में स्थापित करना, इन सब चीज़ों में सहयोग आपका करेगा शुक्र, और अच्छे फल एक तरह से कह सकते हैं देगा, कहीं से कोई परेशानी आपको नहीं देगा। उस पर मंगल और शनि की दृष्टि आप देख सकते हैं, शनि की 7वीं दृष्टि और मंगल की 4थी दृष्टि भी आपके पराक्रम भाव पे है। इसे मैंने बार बार कहा कि जब भी पराक्रम होता है, बेकार का जब होता है, तो फल बड़े अच्छे नहीं दे पाता है और कहीं ना कहीं से आपको एक झंझट देता है, एक फंसावट देता है, फंस जाते हैं चीज़ों में। तो अपने पराक्रम को सहेज के रखें, संभाल के रखें, दिमाग को शांत करके पोलाइटली रहें, तो चीज़ें बड़ी बेहतर मिलेंगी। पैसे का सुख जरूर मिलेगा आपको और शारीरिक सुख जरूर आपको मिलेगा, लेकिन थोड़ा परेशान ना होते हुए अपने व्यवहार को नियंत्रित रखते हैं। तो सूर्य को देख लें तो सूर्य जो है आपके 4th भाव में है, खुद की राशि में। पहले भी मैंने बताया कि 4th भाव का सूर्य जो होता है वो खुद की राशि में हो तो निश्चित रूप से भूमि भवन और वाहन का सुख जो होता है बढ़ा देता है। माता से संबंध या पिता से संबंध जो होते हैं थोड़े बहुत एक तरह से मानसिक तनाव के दौर में गुजरते हैं, कह सकते हैं आप, उनसे संबंध थोड़े खराब होते हैं, लेकिन फिर भी बाकी सुखों में वो वृद्धि करता है। उसकी 7वीं दृष्टि आपके 10वें भाव पे पड़ती है, तो यहाँ पे उच्च अधिकारियों से सहयोग मिलना, यदि आप किसी नौकरी से संबंधित थे तो पद में उन्नति मिल जाना, सूर्य ये सारी चीज़ें देगा और ख़ास तौर से 16 सितंबर तक निश्चित रूप से आपको देने वाला है। तो यदि आप इस तरह के किसी कार्य में हैं और अपने कार्यों में तरक्की चाहते हैं तो कर्म में अपने एक तेज़ी ले आइए आप, ताकि सूर्य के वहाँ रहते रहते, यानी 16 सितंबर के आसपास वहाँ रहते रहते उसके लाभ पूरे आप उठा सकें, कहीं से कोई चीज़ चूक ना हो, कह सकते हैं। एप्लीकेशन करिए, कर्म करिए, सफलता आपको निश्चित रूप से मिलेगी, यहाँ पे कोई इसमें दो राय नहीं है। साथ ही बुध को ले लें तो बुध जो है आपके 5वें भाव में रहेगा और ख़ास तौर से वो लोग जो कि वो स्टूडेंट्स जो कि 5वां भाव संतान का होता है, विद्या बुद्धि का होता है, तो वो स्टूडेंट्स जो कि कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं, ऑडिट से जुड़े हुए हैं, मैथ्स के किसी फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनको सफलता मिलनी एक तरह से इस समय तय है। कन्या राशि का बुध और 5म भाव में हो तो आदमी को गणितज्ञ बनाता है, ज्योतिष बना देता है, यानी आदमी ज्योतिषी भी बन सकता है इस समय, और उसकी पढ़ाई भी यदि करे तो सफलता अच्छी मिल सकती है, कह सकते हैं। साथ ही वो लोग जो कि ऑडिटर हैं, ऑडिट की फील्ड से जुड़े हैं, सीए हैं या सीए का किसी एग्जाम दे रहे हैं, उनको सफलता मिलना इस समय एक तरह से कह सकते हैं तय। और लोगों को भी मिलेगी ऐसा नहीं है, लेकिन इन फील्डों से, चूंकि बुध जो होता है इन फील्ड से रिलेटेड होता है, तो इन फील्ड्स में एक बेहतर सफलता दे सकता है, कह सकते हैं यहाँ पे। और बुध जो है करीब करीब 2 सितंबर से लेकर 21 सितंबर तक इसी भाव में रहने वाला है, तो इस बीच में जितने भी कार्य यदि आपके इस तरह के हैं उनको आप निकालने का प्रयास करें तो निश्चित रूप से सफलता बड़ी अच्छी मिलेगी। और बुध की यही, बुध जब 5वें में हो, 9वें में हो या 10वें भाव में हो तो ज्योतिष में बड़ी अच्छी एक गणना की जाती है बुध के लिए कि बहुत ही बेजोड़ सफलता लेके आता है बुध। तो यहाँ पे वो लेके आ रहा है आपके लिए और काफ़ी लंबे समय 2 से लेकर 22 तक रहेगा यहाँ पे, तो ये बीच का समय जो 20 दिन का है निश्चित रूप से आपको सफलता दे सकता है। इसलिए मैंने बार बार कहा कि कर्म यदि आपके थे और इस तरह के कोई कार्य आपके फंसे हुए थे तो पूरे प्रयास करिए, इस समय सफलता मिलनी आपको एक तरह से तय है।
बृहस्पति को ले लें। बृहस्पति आपके 8वें भाव में केतु के साथ है, केतु ने उसको बल दिया हुआ है, आयु आपकी अच्छी है। थोड़ी आपको, चूंकि बृहस्पति जब भी अस्तमेश होता है तो निश्चित रूप से थोड़ी बहुत समस्याएं हर्ट की देता है लेटर एज में। ऐसा नहीं कि बचपन से देगा, लेकिन लेटर एज में हर्ट की समस्या जरूर देता है बृहस्पति। और केतु के साथ चांडाल योग में रहता है तो निश्चित रूप से देता है। तो यदि आपकी उम्र ज़्यादा हो चुकी है तो थोड़ा इससे सजग रहें, आप सावधान रहें। बाकी बृहस्पति यहाँ पे आपको अच्छे ही फल देगा, खराब फल नहीं देगा। उसकी दृष्टि आप देख सकते हैं कि 5वीं जो है आपके 12वें भाव पे धर्म से जोड़ेगा, अध्यात्म से जोड़ेगा, पारलौकिक ज्ञान की आपको एक तरह से पारलौकिक ज्ञान भी आपको दिखलाएगा कि प्रभु भगवान क्या है या भगवान से कैसे मिलें या कैसे मन में शांति है। ये सारी चीज़ें बृहस्पति आपको दिखाएगा। यहाँ पे 2nd हाउस पे उसकी दृष्टि है, राहु पे कह सकते हैं। तो यहाँ भी आपके अचल संपत्तियों में वृद्धि करना और राहु के बुरे प्रभावों को कम करना। राहु चूंकि उच्च का है तो अच्छे फल देगा ही, लेकिन उसके बुरे प्रभाव को भी पैसिफाई करना, ये सारी चीज़ें बृहस्पति करेगा। साथ ही उसकी 9वीं दृष्टि आपके 4th भाव पे, जहाँ सूर्य जो अपने खुद के घर में है, तो यहाँ पे ये फल दिखा रहा है कि चीज़ें बड़ी अच्छी मिलने वाली हैं। आपका कद जो है समाज में वो ऊंचा होने वाला है, पद आपका ऊंचा होने वाला है, कह सकते हैं। एक अच्छी सफलताएं आपको मिलने वाली हैं सितंबर के महीने में। और सितंबर में एक बड़ा ही अच्छा योग है कि राहु केतु जो है बृहस्पति से अलग हो रहे हैं। राहु जो है चलाएगा वृष राशि में, केतु जो है वो चलाएगा वृश्चिक राशि में। तो यहाँ पे बृहस्पति और भी स्ट्रांग होगा और भी अच्छे फल आपको देगा, कह सकते हैं। शनि को ले लें यदि हम, शनि आपके 9वें भाव में है और 9वें भाव का शनि जो होता है खुद के यानी भाग्येश बन जाता है एक तरह से। 10वीं का और 9वीं का लॉर्ड होकर 9वीं में बैठना अलग तरह का एक राजयोग होता है, शशयोग के बराबर ही करीब करीब राजयोग देने लगता है ये। तो फल जो होता है, ऐसे लोग भी धीमे धीमे कार्य करते हुए, जैसे कछुए और खरगोश की कहानी आपने सुनी होगी, तो धीमे धीमे कार्य करते हुए बड़ी ऊंचाई तक लेके जाता है शनि। आप छोटे घर में पैदा होंगे, गरीब घर में पैदा होंगे, फिर भी अपने कर्म और मेहनत से, चूंकि शनि न्याय का देवता मानते हैं, कर्म का देवता मानते हैं, तो कर्म और मेहनत से इतनी ऊंचाइयों पर आपको लेके जाता है कि लोग भी देख के दंग रहते हैं कि कहाँ से वो कहाँ पहुँच गया व्यक्ति। तो शनि इस पोजीशन में आपके लिए है। आपके देख सकते हैं कि 3 दृष्टियां उसकी भी हैं। आपके 11वें भाव पे तीसरी दृष्टि है। भाग्यवश लाभ मिलना आपको निश्चित रूप से दिखाएगा, थोड़ा देर करेगा लेकिन आपको ऐसे ऐसे लाभ देगा जो कि आपके लिए स्थायित्व भरे होंगे, आपको स्थायी रूप से मिलेंगे। तो शनि का यहाँ पे पूरा लाभ उठाना चाहिए। पराक्रम में आपके बढ़ा ही रहा है वो। साथ ही उसकी दृष्टि जो है आपके 6ठे भाव पे है। तो पहले भी मैंने बताया कि मंगल शनि की दृष्टि जो है आपके 6ठे भाव पे रहना, यानी आपके रोग में बढ़ना, व्यर्थ के खर्चे होना, स्पाइन से संबंधित प्रॉब्लम, हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम और हड्डियों में दर्द होना, चोट लगना, ये सारी चीज़ें शनि यहाँ पे देगा। और मंगल जो है आपके ब्लड प्रेशर से संबंधित प्रॉब्लम, तो ये इन सब चीज़ों से थोड़ा आपको बचाव करके रहना है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये महीना जो सितंबर का है बड़ा ही एक शानदार बना हुआ है। पैसे के लिए कह लें, आपके पद प्रतिष्ठा के लिए कह लें, रेपुटेशन के लिए कह लें, समाज में रिकॉग्निशन के लिए कह लें, तो बड़ा ही एक शानदार बना हुआ है। बड़ी ऊंचाइयों तक आपको लेके जाने वाला है। लेकिन करना क्या है, सिर्फ अपने हेल्थ को बचा के रखना है, चोट चपेट से अपने आप को बचा के रखना है और परिवार में एक सहमति बना के रखना है। क्योंकि परिवार में आपके व्यवहार से हो सकता है असहमति उत्पन्न हो जाए, तो ये बचा के रखना है। अपने दाम्पत्य जीवन में भी, अपने माता पिता के जीवन में भी, तो चीज़ें बड़ी अच्छी और शानदार मिलेंगी। स्टूडेंट्स को भी कह सकते हैं, नौकरी वाले लोगों को भी, बिजनेसमैन के लिए भी ये बड़ा ही एक उचित अवसर है। कर्म करिए, सफलता पूरी पाएंगे आप। पूजा आपको करनी है तो मैं बराबर बताता हूँ कि कलयुग एक ऐसा युग है जहाँ पे सिर्फ हनुमान जी को ही माना जाता है जीवित देव हैं। बाकी तो आपकी आराधना आप सभी की करते रहें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हनुमान के लिए आप आराधना करते हैं तो कलयुग में वही एक है जो कि तुरंत सुनते हैं और आपकी मनोकामना पूरी भी करते हैं। तो उनकी आराधना करिए आप। शनिवार और मंगलवार आप जरूर हनुमान मंदिर जाइए और बजरंग बाण का पाठ करें या हनुमान चालीसा का पाठ करें, तो सफलताएं मिलेंगी ही आपको मिलेंगे। साथ ही पाप प्रभाव जो होते हैं मंगल के या शनि के अन्य ग्रहों के, उसमें भी कमी जरूर आती है। और खासतौर से शनि मंगल ही प्रभावित किए हुए हैं सभी के जीवन को इस समय, तो उसमें भी एक न्यूनता आ जाएगी। चीज़ें आपको बड़ी ही अच्छी मिलेंगी, शानदार मिलेंगी। तो इतना था। शुभकामनाएं हैं आपको आने वाले अपने अगले समय के लिए कि आपका जीवन जो है और बेहतर बने, आप अच्छी ऊंचाइयों पे पहुंचें। और साथ ही मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट भी करें। आपके सवाल यदि हैं तो आप नीचे दिए नंबरों पे पूछ भी सकते हैं, समय के हिसाब से आपको उसके उत्तर भी दे दिए जाएंगे।